दिल्ली सरकार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में फिजिकल एजुकेशन टीचर के 423 पदों के लिए नए रिक्रूटमेंट रूल्स का ड्राफ्ट जारी किया गया है। 13 दिसंबर 2024 का एक सर्कुलर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया। आप लोग देखेंगे ये सर्कुलर है 13 दिसंबर 2024 का, और ये सर्कुलर ये कह रहा है दिस डिपार्टमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन pursuance of DOPT, Government of India, Office Memorandum this. The draft recruitment rules for the aforementioned post is being put up on this department's website for 30 days for inviting stakeholders comment. हम 30 दिन के लिए अपनी वेबसाइट पर ये ड्राफ्ट रखेंगे। अगर किसी को आपके जो भी सुझाव हैं, आपके जो भी टिप्पणियां हैं, वो टिप्पणियां हमें जरूर दें 30 दिन के अंदर अंदर। और ये कहा गया है ऑल स्टेक होल्डर्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू परयूज द ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स एंड गिव देयर इनपुट्स इफ एनी इन टेबुलर फॉर्म वर्ड फाइल बाय स्पेसिफिकली इंडिकेटेड द कॉलम नंबर, ओरिजिनल कंटेंट एंड द चेंज सजेस्टेड WRT द ओरिजिनल कंटेंट विद इन 30 डेज। आप लोगों को ओरिजिनल कंटेंट में अगर कुछ फेरबदल की जरूरत लगती है या आपका कोई सुझाव है, उसे एक वर्ड फाइल में टेबुलर फॉर्म में जो है हमें उपलब्ध करा दीजिएगा। हम 30 दिन के अंदर अंदर जो है 30 दिन के आप लोगों को जो है वो सुझाव मांगते हैं। तो विद्यार्थी इन रिक्रूटमेंट रूल्स को जानना समझना बहुत जरूरी होता है, तभी आप लोग कभी भी अप्लाई करते हैं अध्यापक बनने के लिए तो उनमें आपको सहायता मिल जाती है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या क्या कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं। प्राइमरी टीचर जो है फिजिकल एजुकेशन का पोस्ट का नाम है और इसमें 423 पद हैं। 2023 में इनका सृजन किया गया है। इनमें से जो है विद्यार्थियों क्लासिफिकेशन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी की वैकेंसी होगी और इसमें पे लेवल जो है वो लेवल 6 रहेगा और इसमें जो है वो वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो ये तो कॉलम इसमें अप्लाई नहीं होता है। एज को लेकर के कहा गया है कि यहाँ पर 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको यहाँ पर 5 वर्षों का रिलैक्सेशन मिल जाएगा जैसा भी अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके लिए जो है वो नोटिफिकेशन में जारी आ जाएंगी चीजें। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप लोग देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी 50%, मतलब अगर किसी विद्यार्थी ने 12th क्लास में 50% अंक पाए हो तो वो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल होगा। और इसके साथ साथ उसने जो है वो अगर 50% नहीं है, कम रह गए हैं 12th में, तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो किसी स्पोर्ट गेम में कोई सर्टिफिकेट उसका पास हो, तो 50% नहीं है तो भी चलेगा। या फिर आप लोगों को 45% अंक होने चाहिए एनसीटी के द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो भी चलेगा। प्रायः सभी अधिकतर बोर्ड जो है वो मान्यता प्राप्त होते ही तो 45% अंकों पर भी आवेदन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ 12th में 45% या 50% के साथ साथ आप लोगों को सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, कम से कम 2 वर्षों का, नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त जो है किसी संस्थान से कम 2 वर्षों का कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स आप लोगों का होना चाहिए। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है प्राइमरी टीचर के लिए, ठीक है। और आप लोगों को कहा गया है विद्यार्थियों इसके अतिरिक्त प्रोबेशन 2 वर्षों का रहता ही है, ये सामान्य ही नियम है। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है विद्यार्थियों, इसमें कोई प्रमोशन से अध्यापक नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा 100% 423 पदों पर, ठीक है। ये बात रखी गई है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाई प्रमोशन, नहीं प्रमोशन से होना ही नहीं है जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो। और ये ग्रुप बी की वैकेंसी होगी और इसमें ये बात कहा गया है विद्यार्थियों डिपार्टमेंट की कमेटी कौन रखी जाएगी, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी एजुकेशन का एक इसमें चेयरपर्सन रहेगा जो इसके लिए कमेटी होगी। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी लेबर में से एक हर एक उसमें रहता ही है। और स्पेशल या फिर सेक्रेटरी जो है कोई इसमें से टीटी मेंबर जो है वो रहेगा और इनमें से जो है वो चेयरपर्सन रहेगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन का, ठीक है। ये इनमें से ये कोई खास बात नहीं विद्यार्थी, इनमें से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात यही है कि 12th में 50% या फिर 45% आप लोगों के होने चाहिए और उसके साथ साथ आपको 2 साल का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। 30 वर्षों से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, ये उससे भी महत्वपूर्ण बात है। तो ये रिक्रूटमेंट रूल आप लोगों के लिए प्रस्तावित है। अगर किसी को किसी पर कोई आपत्ति है,
किसी को किसी पर कोई सुझाव है तो वो कॉलम नंबर डाल करके यहाँ से, जैसे जो कॉलम नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उस कॉलम नंबर में जो है क्या आप लोगों की तरफ से सुझाव होना चाहिए, ठीक है, वो अपने जरूर जा करके दे दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आप लोग 30 दिन बाद इसको फिर एक, प्राय इसमें कोई खास आपत्ति होती नहीं है, कोई टेक्निकल अगर सुझाव किसी का रहेगा तो वो सेक्रेटरी लेवल पर वो लोग आपस में करके एक फाइनल रिक्रूटमेंट रूल आपके सामने लेकर के आ जाएंगे, और अंततः आपको इन्हीं रिक्रूटमेंट रूल्स के आधार पर आने वाली वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी थोड़ी सी टेक्निकल हो गई होगी आप लोगों को ये समझने में, खास ऐसा कुछ समस्या नहीं है। एज को समझिएगा, यहाँ से अपनी जो है वो एलिजिबिलिटी को समझिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। हमारा किसी भी वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही रहता है ताकि आप लोगों तक सही जानकारियां पहुंचे, और सही जानकारियों के आधार पर आप लोग अध्यापक बनने में हम आपकी सहायता किस तरह से करें, हमारा ये उद्देश्य रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो आप लोगों को जरूर आने वाली वीडियोज के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचेंगी। नमस्ते। आप लोगों के कोई सुझाव, आप लोगों का कोई प्रस्ताव, आप लोगों का कोई टिप्पणी है तो मैं जरूर आप लोगों की टिप्पणी देखना चाहूंगा। नमस्ते।